कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की जो गणित है उसका पार्ट 10 है, उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं। वैसे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे, अब उसमें सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न ले सकते हैं। तो ये जो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यहाँ पे देख लेते हैं। ये वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो आप जानते हैं ये एक वृत्त होता है और ये इसका क्या होता है, केंद्र है। अब यहाँ पे एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो सपोज कर लो हम ये वहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये आपकी एक स्पर्श रेखा है वृत्त की। तो ये स्पर्श रेखा वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पे स्पर्श करती है। तो वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा होती है तो वो केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाती है। तो यहाँ पे इस बिंदु पे स्पर्श करते हुए आगे की ओर अग्रसर हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये आपका एक वृत्त है और इस वृत्त को एक रेखा है, यानी ये रेखा ये एक छेदक रेखा है। तो ये इसको कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई जाती है। तो ये छेदक रेखा एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे, तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई जाती है। तो इसका आंसर रहने वाला है 2। यानी कोई भी छेदक रेखा ये छेद करते हुए जा रही है तो ये वृत्त को दो बिंदुओं पे काटते, एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 2। तो आपको इसी प्रकार से ऑप्शन पे टिक लगाना है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं है वो आपस में कैसी होती है। तो ये एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है और ये इसका क्या है, व्यास है। तो ये व्यास के सिरों पर एक सिरा यहाँ पर है, एक सिरा यहाँ पे है। तो इस सिरे पे एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है और एक सिरे पे ये स्पर्श रेखा खींची गई है। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी है, समांतर है। तो आपको यहाँ पे समांतर का आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है ना वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो सपोज कर लो ये एक वृत्त है, ठीक है ना। तो वृत्त की स्पर्श रेखा, तो माना कि ये आपकी क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, इस स्पर्श बिंदु से जाने वाली ये क्या है, आपकी एक त्रिज्या है। तो ये कितने डिग्री कोण बनाती है। तो यहाँ पे ये कोण बनाती है 90 डिग्री का। कितने डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका आंसर कौन सा रहने वाला है, 90 डिग्री रहने वाला है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, यदि दो वृत्त परस्पर स्पर्श करते हैं तो उनकी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है। सपोज कर लो दो वृत्त, एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। यानी दो वृत्त परस्पर क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पे देखो स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है। तो इसकी केवल और केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। तो ये स्पर्श रेखा इसके लिए भी है और ये स्पर्श रेखा इसके लिए भी है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, एक खींच सकते हैं। इसका आंसर रहने वाला एक। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृत्त की वे जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से क्या होती है, दुगुनी होती है, तो क्या कहलाती है। वृत्त की वे जीवा जिसकी लंबाई है ना वो वृत्त की त्रिज्या से क्या होती है, दुगुनी होती है। तो सपोज कर लो ये एक वृत्त है, तो वृत्त की एक जीवा है जिसकी लंबाई है ना वृत्त की त्रिज्या से क्या होती है, दुगुनी। तो ये वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या है। ये वृत्त की त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या की ये दुगुनी हो गई। ये वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, दुगुनी हो गई। तो ये क्या कहलाती है, हमेशा व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना है, 12। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। सपोज कर लो ये एक वृत्त है, ठीक है ना। तो 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, तो ये इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ पे 5 सेमी है। तो 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त के किसी बिंदु P पर, ये बिंदु P है, P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा कौन सी है, PQ। तो ये आपकी क्या है, एक स्पर्श रेखा है PQ। तो O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलता है कि OQ कितना है, 12। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं एक बार। इसका दोबारा से चित्र बनाते हैं। यहाँ पे देखो ये एक वृत्त है और ये इसका क्या है, केंद्र है, और ये इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। त्रिज्या कितनी है, 5। ये त्रिज्या यहाँ पे क्या P पे स्पर्श कर रही है और ये इसकी क्या है, स्पर्श रेखा है PQ। अब यह कह रहा है कि ये इसका केंद्र का नाम है O, तो O से Q को मिलाने वाली रेखा की लंबाई कितनी है, 12।
देखो ओ क्यू की लंबाई कितनी है 11, तो पी क्यू की लंबाई से पूछिए, यानी ये इसकी पूछिए, तो यहाँ पे ये कितने डिग्री कोण बनाता है 90 डिग्री कोण बनाता है। 90 के सामने वाली भुजा ये क्या होती है कर्ण होती है, ठीक है ना। ये आधार और ये क्या होगी आपके पे लंब होगी। तो आपको कर्ण का मान दिया हुआ है, कर्ण आपके पास कितनी है 12, तो आप 12 का स्क्वायर कर देंगे, इसमें से हम क्या करेंगे लंब का स्क्वायर घटा देंगे, यानी 5 का स्क्वायर क्या करेंगे घटा लेंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। हम 144 में से क्या करेंगे 25 से घटा लेंगे, तो आपके पास कितना बचेगा 119 बचेगा। तो 119 पे क्या अंडर रूट लगा देंगे, तो ये आपका दे वाला ऑप्शन इसका राइट रहने वाला है। आगे चलते हैं, इसमें कुछ रिक्त स्थान है वो ले लेते हैं। पहला रिक्त स्थान है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। तो ये एक वृत्त है, ठीक है ना, और ये इसका क्या है बाह्य बिंदु। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्शरेखा ये खींच सकते हैं, एक स्पर्शरेखा ये खींच सकते हैं, यानी यहाँ पे एक स्पर्शरेखा ये वाली खींच सकते हैं। तो कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं हम, अधिकतम 2 स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। किसी वृत्त की स्पर्शरेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की जो स्पर्शरेखा है ना उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है कोई भी स्पर्शरेखा, यानी वृत्त की कोई भी स्पर्शरेखा है वो वृत्त को केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। अगला है एक वृत्त की समानांतर स्पर्शरेखा हो सकती है। एक वृत्त की, जैसे एक वृत्त है, इस वृत्त की एक स्पर्शरेखा ये दो स्पर्शरेखा ही समांतर हो सकती है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, चौथा जो है यहाँ पे रिक्त स्थान है, एक वृत्त है और उसकी स्पर्शरेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं। एक वृत्त है तथा उसकी स्पर्शरेखा, ये स्पर्शरेखा है, उसके उभयनिष्ठ बिंदु, ये आपका इसका क्या है उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु के नाम से जाना जाता है। कौन से, स्पर्श बिंदु। अगला है वृत्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर, ये वृत्त है, इस पर कोई एक बिंदु है, यहाँ से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, केवल और केवल एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, केवल और केवल एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो ये आपके एबीसीडी हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे एबीसीडी कर सकते हैं। तो ये 10 एबीसीडी आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर करें। थैंक यू।